हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंट्स में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले हम पार्टनरशिप का काफ़ी पार्ट है वो थ्योरी का डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आप उन वीडियोस को चेक कीजिए कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देंगे, कैसे देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन सा प्रोविज़न हम अप्लाई करेंगे, तो वो सब कुछ पहले वो रीड कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग्स क्या होते हैं। ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो कोई भी पार्टनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। ड्राइंग्स मीन्स वो अमाउंट है, वो पैसा है जो कोई भी पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है, बिजनेस में से निकालता है फॉर पर्सनल यूज़। जब कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब जैसे अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या था कि पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी। अब जब पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी है और फर्म ने उसके बदले में क्या दिया है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर ने कैपिटल दी तो फर्म ने क्या दिया, इंटरेस्ट। भाई आपने कैपिटल दी है तो फर्म ने उसको उसके बदले में इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को। जब ऐसे ही जब पार्टनर हैं वो फर्म से लेंगे, क्या लेंगे, ड्राइंग्स। जब पार्टनर्स निकाल रहे हैं, जब पार्टनर्स पैसा दे रहे थे फर्म को तो फर्म भी उनको इंटरेस्ट दे रही थी। अब क्या है, जब पार्टनर्स ले रहे हैं पैसा फर्म से ड्राइंग्स के रूप में, तो अब पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट। जैसे अब पहले फर्म ने दिया था इंटरेस्ट पार्टनर को उनके कैपिटल के ऊपर, ऐसे ही पार्टनर को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को उसकी ड्राइंग्स के ऊपर। अब जब फर्म दे रही है अभी कैपिटल के ऊपर पैसा, उसको ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर को भी देना पड़ेगा ना उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। एक तो है सिंपल मेथड जो हम सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे हम करते भी थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। ये तो सिंपल मेथड है, जैसे हम सिंपली निकालते थे। हम इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में निकाल भी चुके हैं। सेकेंड मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में होता है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें जो अमाउंट्स है वो अनइवन गिवन है, अनइवन मतलब कि अब उसने मई में निकाली 10,000, फिर आगे जून में निकाली 20,000, मतलब अलग अलग अमाउंट्स की वो जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है, सेम अमाउंट नहीं है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है। तो वहाँ पर अगर प्रोडक्ट मेथड में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई 1/12। तो ये दो मेथड हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। एक तो सिंपल मेथड से है जहाँ हमें, अब सिंपल मेथड में क्या होता है, हम अलग अलग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मई में जो निकाली उसके ऊपर अलग इंटरेस्ट निकाल दिया, जुलाई में जो निकाली उसके ऊपर अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। पर प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम सबके ऊपर इकट्ठा इंटरेस्ट लगाते हैं, इकट्ठा इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे कि हम आगे इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सिंपल मेथड से करेंगे, जिसमें फॉर्मूला रहेगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट रहेगी हमारी ड्राइंग्स की, मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू इसको हम जो है फॉर्मूले को चेक करते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल है हमारे पास चारू एक पार्टनर है फर्म में, चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, चारू एक पार्टनर एक फर्म में, एंड शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट। वो अलग अलग अमाउंट निकाल रही है, जैसे उसने मई 1 को निकाले 20,000 रुपीज़, जुलाई 31 को निकाले 10,000 रुपीज़ और सितंबर 30 को निकाले 30,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं हम, 9% पर एनम, ये हमें रेट गिवन है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से करेंगे तो कैसा निकलेगा,
फिर हम प्रोडक्ट से देखेंगे। सबसे पहले सिंपल से, अब देखो यहाँ पर हमें डेट्स गिवन है, फिर अमाउंट, फिर मंथ्स, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट। डेट हमें गिवन है सबसे पहले May 1, अमाउंट कितने 20,000 रुपीज़। अब देखो, अब जो उसने May 1 को 20,000 रुपीज़ निकाले हैं उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। हमारे 12 मंथ होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 12 महीने होते हैं। अब अप्रैल को तो निकाले नहीं उसने, कब उस निकाले उसने May 1 को निकाले हैं, तो मई का लगेगा, फिर जून का, फिर जुलाई का, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का, फिर अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, कितने मंथ हो गए ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब जो उसने May 1 को पैसे निकाले हैं उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि अप्रैल को तो उसने विड्रॉ किया ही नहीं, तो अप्रैल को तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। अब May 1 से स्टार्ट किया है तो मई से जो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 11 मंथ का जो है इंटरेस्ट लगेगा। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट, कैसे लगेगा, सिंपल फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितनी अमाउंट की ड्राइंग्स है 20,000, मल्टीप्लाई रेट, रेट कितनी गिवन है हमें 9%, तो 9/100, मल्टीप्लाई मंथ्स, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 11 मंथ्स का, बाय में 12, 2 से 2 0 कटेगी, आगे फिर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 0, तो ये कितना हो गया हमारा 1650 रुपीज़। तो कितना लग गया उसके ऊपर इंटरेस्ट 1650 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो 20,000 थी, उसके बाद रेट जो हमारी 9% थी, और उसके बाद सिंपली मंथ्स बाय 12, मंथ्स हमारे थे 11 क्योंकि 11 मंथ का इंटरेस्ट लगना था, और बाय में 12। ये था हमारा सिंपल मेथड के थ्रू। जब हम सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं, जब हम हर अमाउंट पे अलग अलग निकाल रहे हैं, जैसे अब हम जुलाई 31 का निकालेंगे तो उसमें क्या है, कितने अमाउंट की ड्राइंग है 10,000 की। अब देखो उसने कब निकाले हैं, जुलाई 31 को निकाले हैं, तो अब वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 12 मंथ्स हो गए। अप्रैल में विड्रॉ नहीं किया, मई में नहीं किया, जून में नहीं किया, और जुलाई में भी कब किया 31 को, मतलब लास्ट में किया, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। जुलाई का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि जुलाई में तो बिल्कुल लास्ट में विड्रॉ किया है। जुलाई का इंटरेस्ट तब लगता जब वो जुलाई 1 को विड्रॉ करता, जब 1 जुलाई को अगर निकालता पैसे ड्राइंग के रूप में तो लगता उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब जुलाई के लास्ट में निकाला है तो उसका इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो कितने मंथ्स बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 8 मंथ का है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब सिंपल वही कैसे निकालेंगे हम इसको, सिंपल मेथड से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट, रेट वही है हमारी 9%, और फिर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 8 मंथ का, 8/12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कितना हो गया ये 3 2 ज़ा 6, 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ का उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। सिंपल था बिल्कुल भी। अमाउंट ऑफ फॉर्मूला सिंपल मेथड का मतलब है कि हमें हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे हमने मई 1 के ऊपर अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया, जुलाई 31 के ऊपर अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया, दोनों को मिक्स नहीं किया ना। अगर हमें सिर्फ मई 1 का पूछो तब हम बोलते कि 1650 रुपीज़ आया है,
हम अलग अलग ड्राइंग्स पर अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसको मिक्स नहीं करते। पर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं, मतलब सबका इकट्ठा निकालेंगे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसे ही अगर हमें सितंबर 30 का निकालना हो तो फिर हम सितंबर 30 का भी इंटरेस्ट जो है निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे हमने ये निकाला है सिंपल मेथड से, वैसे ये निकल जाएगा। तो सितंबर 30 अमाउंट है 30,000 मंथ्स। अब देखो सितंबर 30 को विड्रॉ किया है, वही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, 12 मंथ्स हो गए। कब विड्रॉ किया? सितंबर 30 को। अब अप्रैल में नहीं किया, मई में भी नहीं किया, जून में भी नहीं किया, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। अब कब किया उसने? सितंबर 30 को किया है। मैं सितंबर का इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि बिल्कुल लास्ट में किया, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ तक तो लगेगा नहीं। कितने मंथ्स बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट लगेगा। अब बाय सिंपल मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 30,000, रेट 9/100 और मंथ्स कितने हैं? 6/12, 6 2 12, ये आ गया 150। तो कितना आ गया? 1350 रुपीज़। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे कि हमें हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग जो इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, तो हमने हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के दिखा दिया कि मई 1 को 1650 आया था, जुलाई 31 को 600 आया था, ऐसे ही सितंबर 30 को कितना आया है? 1350। तो जहाँ पर हमें सिंपल मेथड में क्या होता है, हमें हर अमाउंट के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। यहाँ पर हम सबको मिक्स नहीं करते, हमने मई का अलग निकाला है, जुलाई का अलग कैलकुलेट किया है, सितंबर का अलग कैलकुलेट किया है, तो वो हो गया हमारा बाय सिंपल मेथड। अब हम सेम एग्जांपल से प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकाल के चेक करेंगे कि इतना ही आता है कि नहीं आता है। अब याद रखना कि हमने 1650 आया था, 600 आया था और 1350 आया था। तो कितना हो गया ये? तो तीनों को चेक करेंगे हम लास्ट में कि प्रोडक्ट से भी हमारा इंटरेस्ट सेम निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा। तो अब हम करते हैं सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से कि प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जो प्रोडक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई 1/12। अब यहाँ पर क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो हमने सिंपली ड्राइंग की अमाउंट थी, रेट थी और मंथ थे, सबका अपना अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। पर यहाँ पर इसने बोला टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब रेट भी है हमारे पास, 1/12 भी है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास? प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे? बाय प्रोडक्ट मेथड। तो डेट कितनी है हमारे पास? मई 1, अमाउंट 20,000 रुपीज़। सेम क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल सेम है, सिर्फ दो मेथड से इसको चेक कर रही हैं। और मंथ अब कब निकाला उसने? मई 1 को, तो मतलब अप्रैल का तो लगेगा नहीं, तो कब से लगेगा? मई से लगेगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए हमारे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने मंथ हो गए ये? 11 मंथ्स का जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसे ही जुलाई 31 को कितनी अमाउंट विड्रॉ की है? 10,000 रुपीज़। अब कब से लगेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट? अप्रैल का नहीं लगेगा, जुलाई से स्टार्ट होगा। अब जुलाई 1 होती तो जुलाई का भी लगता, पर जुलाई 31 है, मतलब जुलाई तो जा चुकी, तो जुलाई के बाद का इंटरेस्ट लगेगा। तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 8 मंथ्स का। और ऐसे सितंबर 30 को कितने अमाउंट की विड्रॉ की है? 30,000 की। तो सितंबर 30 के बाद, अब सितंबर तो जा चुका, तो सितंबर 30 है तो सितंबर का भी नहीं लगेगा, तो कब से लगेगा?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालनी है हमें? अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ, जो अमाउंट गिव है ना उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें मंथ के साथ। तो 20,000 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया? 2,20,000। ऐसे ही 10,000 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ गया? 80,000। ऐसे ही 30,000 मल्टीप्लाई 6, तो 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 1,80,000। अब हमें प्रोडक्ट तो निकाल ली हमने, अब हमें निकालना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या निकाल लेंगे अब? टोटल इन प्रोडक्ट का। तो टोटल कितना इनका आ गया? 2 3 4, ये आ गया हमारा 4,80,000। अब प्रोडक्ट मेथड से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो हमने सिंपल मेथड में क्या किया था? सिंपली मई का अलग निकाल लिया, 1650 आया था। जुलाई का अलग निकाला, वो 600 आया। सितंबर का निकाला, 1350 आया। तीनों का अलग अलग कैलकुलेट किया, कितना आया था? 3,600 जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया था तीनों के ऊपर। ठीक है, पर हमने वहाँ पर तीनों का अलग अलग कैलकुलेट किया था, हमने वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई थी। पर यहाँ पे हम पहले इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई मंथ। उसके बाद हम टोटल प्रोडक्ट निकल गया, उसके बाद हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स 4,80,000 मल्टीप्लाई रेट मीन्स 9 बाई रेट बाई 100, और क्या था? 1/12। अब वहाँ पर हम कर रहे थे मंथ बाय 12 अलग अलग सेपरेट अमाउंट में। तो फिर मंथ कितने थे हमारे? पहले 11, तो 11/12 किया। फिर हमारे 8 आए तो हमने 8/12 किया। पर हमने यहाँ पर क्या किया? प्रोडक्ट मेथड में सबका टोटल किया, सबकी पहले प्रोडक्ट की मंथ्स के साथ, उसके बाद उसका टोटल निकाला। टोटल को हमने फिर रेट से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 1/12 के साथ। 2 से 2 0 डिडक्ट हो गई, 12 4 ज़ा 48, तो 0 आ गई ऊपर। 9 4 ज़ा 3600 रुपीज़। अब देखो दोनों क्वेश्चन में जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम निकला है। बाय सिंपल मेथड भी 3600 निकल रहा था, और बाय प्रोडक्ट मेथड भी वो 3600 ही निकल रहा है। सिर्फ दोनों में फॉर्मूले का फ़र्क है। सिंपल मेथड में फॉर्मूला था हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। वो फॉर्मूला तो अप्लाई होगा सेपरेट सेपरेट अमाउंट पर। हमने मई का अलग निकाला, जुलाई का निकाला, सितंबर का अलग निकाला। पर प्रोडक्ट मेथड कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ पर जो है हम अलग अलग ना निकालने के बजाय हम तीनों का इकट्ठा कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने तीनों का अलग अलग ना निकाल के तीनों का इकट्ठा ही निकाल दिया। कितना आ गया? 3600। तो प्रोडक्ट मेथड तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर हमें अमाउंट, जैसे यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कोई और अमाउंट है, तो वहाँ पर बेटर है कि आप प्रोडक्ट मेथड से जो है निकाल लो, क्योंकि आपको अलग अलग नहीं निकालना पड़ रहा। पहले आपने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने एक ही बार में जो है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको अलग अलग मंथ्स का चाहिए तो आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करो, अलग अलग निकल जाएगा आपका सेपरेट सेपरेट। अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में जो है अलग अलग ना निकाल के, तो आप प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करो। पहले सिंपली अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करो, फिर जो टोटल आएगा उसका, फिर मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई जो हमारा टाइम है वो 1/12 वो आ जाएगा। सिंपली हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके दो ही मेथड थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। हम दोनों को डिस्कस कर लिया। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डिस्कस करेंगे। आगे इसका पार्ट रहता है हमारा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा जब हम मंथ्स में निकाल रहे हैं या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट निकाल रहे हैं, तो फिर कैसे जो हमारी कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज था हमारा सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, या फिर अगर हमें अमाउंट्स अनइवन मीन्स अनइक्वल हैं, अगर अमाउंट्स इक्वल नहीं है और हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना तो हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।